दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। ई की मौत के बाद भाभी रोज रात को काम करने के लिए घर से बाहर चली जाती, क्योंकि भाई के जाने के बाद हमारे घर के हालात जो थे वह काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे। अक्सर कई बार हमारे घर पर खाने के भी लाले पड़ते थे, लेकिन जब भी भाभी रात को काम करके दूसरे दिन वापस आती तो वह खूब सारे पैसे लेकर आया करती थी। अब कुछ ही दिनों के अंदर भाभी ने काफ़ी सारे पैसे भी कमा लिए थे, लेकिन मैं जब भी भाभी से पूछता कि आप रात भर कहाँ रहती हैं और क्या काम करती है, तो वह अक्सर मेरी बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। अब मुझे मन ही मन भाभी पर बहुत ही शक होने लगा था, क्योंकि भाई के जानने के बाद भाभी का जो रवैया था वह काफ़ी बदल चुका था। अक्सर वह बहाने बहाने से मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ जाया करती और कई बार वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे बातें करने लगती। भाभी जब भी मेरे कंधे पर हाथ रखती तो उसी वक्त मुझे अजीब सा एहसास होने लगता, लेकिन मैं अक्सर इन बातों को इग्नोर कर दिया करता था। अब भाभी रोज़ रात को खूब तैयार होकर घर से बाहर चली जाती। जब मैं यह सब देखता तो मैं बड़ा ही परेशान हो जाता। मैं सोच लिया था कि रात को अब मैं भाभी का पीछा करूंगा, और जैसे ही रात को भाभी घर से बाहर निकली तो मैं उनका पीछा करते करते एक बहुत बड़े होटल में चला गया। उस होटल वालों ने मुझे गलती से कस्टमर समझकर अंदर जाने की अनुमति दे दी, और तभी भाभी का पीछा करते करते मैं एक रूम में जा पहुंचा था। जब मैंने उस रूम के बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो भाभी एक 50 साल के हट्ट-कट्टे आदमी के साथ चादर ओढ़कर जो कर रही थी, उसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। मेरे बड़े भाई का नाम सुनील था। उन दिनों भाई जब भाभी को घर लेकर आया तो मैं बेहद खुश था। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। भाभी के आ जाने से मुझे अक्सर लगता था कि मेरी जो फैमिली है वह अब जाकर कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि अक्सर माता पिता न होने की वजह से मुझे उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहती थी। लेकिन भाभी के आ जाने से हमारे घर के हालात अब बेहतर हो चुके थे, क्योंकि एक औरत ही घर को पूरे अच्छे तरीके से संभाल कर रख सकती है। मैं घर के कामकाज बिल्कुल नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से हर चीज़ घर के इधर उधर पड़ी रहती थी। उन दिनों में पढ़ाई करता था। दूसरी तरफ मेरे भाई भी सुबह से शाम तक काम में बिजी रहा करते थे। लेकिन जब से भाभी घर पर आई थी, उन्होंने घर को पूरे अच्छे तरीके से संवार लिया था। अब हमारा घर घर जैसा लगने लगा था। हमारे आस पड़ोस के लोग भी इस बात से बेहद खुश थे। वह अक्सर मेरी भाभी की बहुत सारी तारीफें किया करते थे, क्योंकि मेरी भाभी दिन भर घर के सारे कामकाज करती। जब भी मैं शाम को कॉलेज से आता तो वह मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रख। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरा भाई जो कमाता था उसी से हमारा घर संसार चलता था, और उसी से ही मेरी पढ़ाई भी होती थी। मेरे भाई ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। बचपन में मैंने और भाई ने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी थी। उस वक्त हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा खराब थे। माता पिता के जाने के बाद हम दोनों के हालात जो थे वह काफ़ी खराब हो चुके, लेकिन मेरे बड़े भाई ने उस वक्त हौसला बिल्कुल भी नहीं हारा था। इसी वजह से मैं अपने बड़े भाई से बेहद प्यार करता था। फिर शादी के 1 महीने बाद ही हमारे घर में एक ऐसी खुशखबरी आई जिससे हमें यह पता चला कि मेरी भाभी अब माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने बताया कि भाभी को जुड़वा बच्चे हों। इस बार हम दोनों भाई बेहद खुश हो चुके थे। अब काफ़ी अरसे के बाद अब हमारे भी घर में खुशियों की किलकारियां गूंजने वाली थीं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कब किस मोड़ पर इंसान को ले आए, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। इंसान जब अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश होने लगता है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां भी उसी वक्त आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था, क्योंकि वक्त के साथ रहते रहते कौन कब बदल जाए किसी को कुछ मालूम नहीं होता। इसी तरीके से मैं अपनी भाभी पर पूरा विश्वास रखता था कि वह मेरे परिवार को अक्सर जोड़कर रखेंगी। लेकिन यह मुझे आगे चलकर मालूम हुआ था कि जिसे मैं अक्सर भाभी समझ रहा था वह तो एक। अब मैं भाभी की प्रेगनेंसी के दिनों में उनकी खूब देखभाल किया करता था।
अब मैं कॉलेज से वापस जल्दी घर आ जाया करता था और घर के कामकाज में उनका हाथ बटा था। भाभी भी यह सब देखकर बेहद खुश हो जाती थी और वह मुझे अक्सर कहती थी कि अमित, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम एक अच्छे देवर साबित हुए हो। तुम्हारे जैसा देवर हर किसी लड़की को मिलना चाहिए। उन दिनों मैं और भाभी घर पर रहकर खूब सारी बातें भी किया करते थे। मैं टाइम टाइम पर उन्हें खाना दवा सब कुछ देता ताकि आने वाला जो बच्चा पैदा हो वह तंदुरुस्त हो। आने वाले बच्चों को लेकर बहुत सारे मैंने सपने सजा लिए थे। दूसरी तरफ भाई भी दिन रात मेहनत करते थे। अक्सर वह कहने लगे कि फैमिली ज्यादा बढ़ने से खर्चा भी और होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से मुझे अभी से दिन रात मेहनत करनी है ताकि मैं आने वाले बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मुझे भी मेरे भाई की यह बात सही लगी थी। इसी वजह से मैंने उनकी कोई बात पर ऐतराज न किया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि जो गरीबी मैंने और भाई ने देखी है वह आने वाले बच्चे भी देखे। भाई जो भी पैसा कमाता था वह भाभी के हाथ में थमा देता, जिसमें कुछ पैसा मेरी पढ़ाई के लिए भी निकलता था। मेरा अकेला भाई पूरे घर को चलाता था। इसी वजह से भाई कहने लगे कि अब मैं रात को गाड़ी चलाया करूंगा ताकि थोड़े पैसे और कमा सकूं। मुझे भाई की इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन भाभी इस बात पर भाई से गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि वह कहती थी कि वह नहीं चाहती कि वह रात भर रात को गाड़ी चलाए। गाड़ी चलाने के वक्त भी खतरे हो सकते हैं। लेकिन भाई हमेशा भाभी को प्यार से समझाया करते थे। धीरे धीरे भाभी ने भी भाई की बात को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन लोगों के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। अब मैं मन ही मन सोचता था कि जब भी मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं भी नौकरी करना शुरू कर दूंगा, ताकि हमारे घर के खर्चे में भी भाई का मैं हाथ बटा सकूं। अब धीरे धीरे वक्त जो था इस तरीके से बीत रहा था कि मेरी भाभी की प्रेगनेंसी के महीने अब बढ़ना भी शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ भाई भी अब दिन रात खूब मेहनत किया करते थे। अब घर पर ही मैं भाभी की देखभाल किया करता था। उन्हें कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं उनकी मदद किया करता था। फिर आखिरकार वही दिन आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। उस दिन भाभी खूब ज़्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन मैं भाभी को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर आधे घंटे के वक्त के बाद हमें 2 बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं और भाई बेहद खुश हो चुके थे। हम दोनों ने दोनों बच्चों को हाथ में उठाया था। दोनों बच्चे ही लड़के थे। कुछ दिन भाभी अस्पताल रही, उसके बाद उन्हें घर वापस लाया गया। भाभी के आने की खुशी में मैंने पूरे घर को अच्छे तरीके से सजाया था। अब भाई भी अक्सर कामकाज से छुट्टी करके भाभी को वक्त दिया करते थे, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना एक अकेली औरत के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी फिलहाल ही तो भाभी हॉस्पिटल से आई थी। उन्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगना था। मैं अकेला घर के सारे कामकाज किया करता था। अब हम सभी आपस में बेहद ही खुश रहते थे। अब हमारे घर पर बच्चों की किलकारियां अक्सर गूंजने लगती थीं। मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर पर आया जाया करती थीं और वह भी बच्चों के साथ अपना वक्त बिताया करती। अब धीरे धीरे जो वक्त था वह बहुत ही तेजी से बीत रहा था। कुछ दिन के बाद से भाई ने फिर से रात का काम करना फिर से शुरू कर दिया। अब रात भर गाड़ी चलाया करते थे। अब मेरी भी कॉलेज कंप्लीट होने में कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक हमें यह खबर मिली कि भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। इस बात से मैं और भाभी दोनों ही बेहद टूट चुके थे। अभी अभी तो हमने खुशियां एंजॉय करना शुरू किया था, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं लगता है हमारी खुद की ही नज़र लग चुकी थी। मैंने उस वक्त भाभी को बड़ी मुश्किल से संभाला था। भाभी दिन रात हमेशा रोती रहती और भाई को याद करती। दूसरी तरफ जो बच्चे थे वह भी बेहद छोटे थे। उन्हें उस वक्त माँ और पिता दोनों की ज़रूरत थी। अब कभी कभार मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर पर आया जाया करती थीं और भाभी को खूब समझाने लगती, जिसकी वजह से धीरे धीरे भाभी ने भी अपने आप को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारे घर के हालात जो थे वह खराब होने लगे थे। हमारे घर में पैसों की तंगी आना शुरू हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा चल रहा था। भाई ने कुछ पैसे पहले से ही जमा करके भाभी को दिए थे बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन वह सारे पैसे हम घर के खर्चे में इस्तेमाल कर रहे थे। अब 3 महीने ऐसे ही गुजर चुके थे। अब घर में बच्चे भी भूख के मारे तड़पने लगते थे। मैं और भाभी
इस बात से बेहद परेशान हो चुके थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी भाभी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था कि कोई उनकी मदद कर सके। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद मैंने भी नौकरी के लिए तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। हर किसी को एक्सपीरियंस वाले लड़के की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने आज से पहले कभी काम ही नहीं किया था। एक दिन मैं नौकरी की तलाश से घर से बाहर निकल गया। शाम को मैं वापस घर आया था, तभी भाभी तैयार हो रही थी। मैं भाभी को देखकर कहने लगा कि भाभी, आप कहीं जा रही हो? तभी भाभी ने कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम बस आज रात बच्चों का ध्यान रखना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो सकती है। मैंने भी भाभी की बात पर कोई ऐतराज़ न किया, लेकिन तभी भाभी दूसरे ही दिन बहुत सारे पैसे लेकर आई। भाभी बहुत खुश थी। भाभी के हाथ में इतने पैसे देखकर मैं हैरान रह चुका था। जब मैंने भाभी से पूछा तो भाभी मुझे कहने लगी कि उसकी किसी दोस्त ने एडवांस में पैसे दिए हैं और आज रात से उसकी दोस्त ने एक जगह काम पर भी लगवा दिया है और वह आज रात से काम करना शुरू कर देंगी। तभी मैंने भाभी को कहा कि लेकिन भाभी, आप रात को कहाँ काम करने के लिए जाती हैं? इस बात पर भाभी कहने लगी कि जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम बस ये कुछ पैसे पकड़ो और आज ही घर का सारा राशन लेकर आना। घर का राशन सुनकर मैं भी भाभी की बात सुनकर कोई बात नहीं किया, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से हमारे घर में पैसे आए थे। मैं दोपहर में जाकर पूरा घर का राशन उठाकर लेकर, या फिर भाभी ने बड़े प्यार से खाना बनाकर तैयार किया। आज हमने जी भर कर खाना खाया था। तभी भाभी मुझे कहने लगी कि तुम रोज बच्चों को संभालना, मैं खुद काम करूंगी। भाभी की बात सुनकर मैंने कहा कि भाभी, मैं कैसे आपको काम करने दे सकता हूँ? आप मेरी भाभी हैं और ये फ़र्ज़ मेरा बनता है। तभी भाभी कहने लगी कि तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम मेरे लिए कर लेना, लेकिन फ़िलहाल हमें पैसों की ज़रूरत है। तुम देख रहे हो हमारे घर के हालात कैसे हुए पड़े हैं। भाभी की बात सही थी, इसी वजह से मैं चुप हो चुका था। अब भाभी रात को काम पर चली जाती और दूसरे दिन खूब सारे पैसे लाती। इतने सारे पैसे देखकर मैं हैरान रह जाता, लेकिन भाभी से मैं कोई सवाल न करता। भाभी ने धीरे धीरे बच्चों के लिए बहुत सारे महंगे खिलौने लाना शुरू कर दिया। तभी एक दिन मोहल्ले की औरत घर पर आई, कहने लगी, तुम्हारी भाभी रोज रात को तैयार होकर कहाँ जाती है? मैंने कहा कि वह कहीं पर काम करती है। ये बात सुनते ही उस औरत की आंखें बड़ी हो चुकी थीं। कहने लगी कि ध्यान रखो, अपनी भाभी का पति को गुजरे हुए अभी 1 साल नहीं हुआ कि अभी से उसके रंग बदलने शुरू हो चुके हैं। उस औरत की बात सुनकर मैंने कहा कि आपका मतलब क्या है? ये सुनते ही वह कहने लगी, आखिर कौन सी औरत रात को घर से बाहर जाती है? और अब तुम्हारे घर के हालात बेहतर हो चुके हैं, तुम तो कोई काम नहीं करते, फिर यह सब कैसे हो रहा है? ये बात कहते ही वह अपने घर वापस जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा उस औरत की बातों को सोच रहा था। अब मुझे भी कहीं न कहीं भाभी पर शक होने लगा था कि वह कोई गलत काम करती होंगी, तभी वह इतना पैसा लेकर आती हैं। आज तक तो भाई भी रात को काम करते थे, कभी इतना पैसा कमाकर तो नहीं लेकर आए। ज़रूर कोई बात होगी। अब मैं रोज़ भाभी को नोट किया करता था। अब धीरे धीरे भाभी के कपड़े पहनने का जो ढंग था वह काफ़ी कुछ बदल चुका था। एक दिन फिर भाभी से मैंने पूछा कि भाभी, आप काम क्या करती हो? कहाँ पर जाती हो? लेकिन तब उन्होंने फिर से हंसकर मेरी बातों को टाल दिया था। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब आज रात को मैं भाभी का पीछा करूंगा और अपनी आंखों से सारी सच्चाई देखूंगा। इसी वजह से मैंने पहले से ही मोहल्ले की दाई को हमारे घर पर रहने के लिए कह दिया था और बच्चों को संभालने के बदले उस औरत के हाथ में 800 पकड़ा दिए कि वह बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके। रात को फिर जैसे ही भाभी घर से बाहर निकली तो मैं भी भाभी का पीछा करते करते एक बहुत बड़े होटल में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं उस होटल के अंदर दाखिल हुआ तो स्टेज पर इतनी सारी लड़कियों का डांस होना शुरू हो चुका था। ये देखकर मैं काफ़ी डर चुका था। ये माहौल काफ़ी अलग था। ये सब देखकर मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। मैं आज से पहले कभी भी ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं आया था। इस जगह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था ये कोई पब या बार हो, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत लड़के और लड़कियाँ मौजूद थे। लेकिन भाभी ऐसी जगह पर कैसे आ सकती है? मैं तभी भा को ढूंढने लगा। तभी मैंने दूर से देखा कि भाभी एक आदमी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी।
वह आदमी भी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे कुछ बातें कर रहा था। दूर से ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। मुझसे यह सब बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। मैं गुस्से से भाभी के पास गया। जब भाभी ने मुझे देखा तो वह हैरान रह चुकी थी। तभी वह हड़बड़ा हुए कहने लगी कि अमित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तभी कहा कि भाभी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप ऐसी जगह पर क्या कर रही हैं? तभी भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गई और कहने लगी कि तुम प्लीज़ यहाँ पर कोई तमाशा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन उस वक्त मेरे गुस्से का जो तापमान था वह काफ़ी बढ़ चुका था। मैं भाभी पर बहुत सारे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। उस वक्त भाभी की आंखों में आंसू आना शुरू हो चुके थे। तभी वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि अमित, मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मैं इस जगह पर आई हूँ। लेकिन तुम मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझो। अगर तुम्हारे भाई आज जिंदा होते तो मैं कभी भी यह कदम बिल्कुल भी ना उठाती। तुम्हारे भाई के जाने के बाद हम काफ़ी महीना पैसों के लिए परेशान हो रहे थे। अक्सर हमारे घर में खाने पीने की लाले पड़ रहे थे और कई बार मेरे बच्चों को दवाइयों की ज़रूरत भी थी। मैं उन्हें टाइम पर दवा ना दे पाई। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा। और तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि तुम मुझे कमा कर ला कर दे सको। तुम प्लीज़ मेरी बात को समझो, मेरी मजबूरी को समझो। भाभी की बात कहीं ना कहीं सही थी। मैं इसी वजह से भाभी की बात सुनकर शांत हो चुका था। तभी मैंने भाभी से कहा कि भाभी, यह सब गलत है और आपको इस जगह पर कौन लेकर आया और आप उस आदमी के साथ बातें क्यों कर रही थी? वह क्या था? आपका तो उसके साथ कुछ चल रहा है। तभी भाभी कहने लगी कि वह मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे काफ़ी समय पहले से जानता है और वह मुझे काफ़ी पसंद भी करता है। लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती थी और मैं उसी से शादी करके तुम्हारे घर में आई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे फिर वापस लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन जब हमारे पास कोई रास्ता न बचा तो मैंने उससे आकर मदद मांगी थी। वह लड़का दिल का काफ़ी अच्छा है। अगर मैं कोई नौकरी भी करती तो मैं आज इतना पैसा बिल्कुल भी न कमा पाती। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आने वाले भविष्य को लेकर ही मैंने यह कदम उठाया था। इसी वजह से उसने मुझे राय दी और कहा कि उसका एक होटल है जहां पर जाकर मुझे सिर्फ हिसाब किताब का ही काम संभालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ हिसाब किताब का काम करती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है और वह लड़का मुझे पसंद करता है। मैं तुम्हें इस वजह से नहीं बता सकी कि तुम शायद गलत मतलब निकालते कि तुम्हारे भाई के जाने के बाद मैं किसी और के साथ यह सब कहते ही भाभी चुप हो चुकी थी। उनकी आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे। कहने लगी कि मेरे बच्चों को एक बाप की ज़रूरत है। मैं 2 बच्चों को कैसे पूरी उम्र संभालती रहूंगी? मेरे माता पिता भी अगर मेरे साथ होते तो शायद मैं कुछ सोच सकती थी। तुम प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने भी बचपन में अपनी माँ को खोया था। मुझे भाभी की सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। मैंने तभी भाभी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। अगर आप अपना और अपने बच्चों का सोचकर यह सब काम कर रही है तो मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये सुनते ही भाभी की आंखों से आंसू आने लगे थे। भाभी ने उस वक्त मुझे कसकर गले लगा लिया। कहने लगी कि शुक्रिया, तुमने मुझे समझा। उसके बाद भाभी ने उस लड़के से मेरी मुलाकात भी करवाई थी। वह लड़का बेहद दिल का अच्छा था। उसके बाद मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने भाभी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी। उसके बाद भाभी बच्चों के साथ साथ मुझे भी अपने पति के घर में ले जा चुकी थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए